नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा फिर से हाजिर हूँ आवाहन कार्यक्रम के साथ आपके सवालों का हल लेकर। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ये मान्यता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था होती है, तभी भगवान की ज़रूरत पड़ती है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली कड़ी में हमने जाना कि जैसे माता पिता की ज़रूरत हमें हर पल पड़ती है, उनके प्यार की, उनके प्रोटेक्शन की, उनकी गाइडेंस की, उसी तरह क्योंकि भगवान भी हमारे माता पिता हैं, तो हमें उनकी प्रोटेक्शन और उनकी गाइडेंस लेने का तरीका पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसी बारे में हम जानेंगे आज की इस कड़ी में। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए फिर से हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, पिछली कड़ी में हमने जाना कि आपने हमें बताया कि स्पिरिचुअलिटी माना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो दीदी, जैसे कि सूरज जी का जो सवाल था कि उन्होंने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है, तो कितनी संस्थाएं और भी हैं, और हम ये भी देखते हैं कि रिलीजन्स भी कितने तरह के हैं, तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वास्तव में रिलीजन जो होता है वो जिसमें कोई बच्चा पैदा हो जाए वो उसका धर्म होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये रिलीजन मीन्स अलग अलग कल्चर्स जो बन गए हैं, अलग अलग कलर कास्ट जो बन गए हैं, ये दैहिक संबंधों के आधार पर पैदा होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? वो सब धर्मों को मिला करके एक चीज़ है, रिलेटेड विद द स्पिरिट ओनली, आध्यात्मिकता जो आत्मा की चरम उन्नति की तरफ लेकर के जाए। तो आध्यात्मिकता सब धर्मों का एक अंग है। जबकि रिलीजन्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म को पहुंचना आध्यात्मिकता तक है। तो आध्यात्मिकता एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हो गया कि आत्मा परमात्मा के मिलन में और धर्मों में क्या अंतर होता है। तो इसका टोटल आंसर ये होगा कि हर धर्म का लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का मिलन ही होता है। इसलिए सब रिलीजन्स को टोटल करो तो स्पिरिचुअलिटी। बहुत सुंदर दीदी। पर दीदी, जैसे कितनी संस्थाएं हैं जो मंत्र उच्चारण करने के लिए देती हैं, चैंटिंग करने के लिए देती हैं, और कुछ योगा आसना सिखाते हैं, जिससे भी सुख और शांति मिलती है, नो डाउट। फिर इसमें और इनमें क्या अंतर है? ओके, मेडिटेशन में मंत्र उच्चारण को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेते हैं। इसको हम सिंपली मानते हैं मेडिटेशन इज़ अ लवफुल रिलेशन विद द सुप्रीम। और मेडिटेशन में हम अपने थॉट सिस्टम को यूज़ करते हैं और मन की मनोविज्ञान के साथ हम चल करके आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करते हैं। और जो अब तक चले आ रहे ट्रेडिशनल सिस्टम थे, जैसे कोई शब्दों को रिपीट करना, उस पर हम लोगों ने बहुत बड़ा रिसर्च किया है ब्रह्मा कुमारीज़ ने। और उस रिसर्च अनुसार ये पाया गया है कि जब भी हम कोई किसी शब्द को स्टीरियोटाइप रिपीट करते हैं तो 99%, मोर देन 99% लोगों की एक शिकायत आ जाती है कि हम उस शब्द को दोहराते रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं, मंत्र रटता भी रहता है और मन भटकता भी रहता है। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन ये शिकायत है। और ये ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी आकर के शिकायत करते हैं जिनकी अदरवाइज हम पर्सनैलिटी देखें तो भगवान से प्यार है और बहुत कुछ भगवान के लिए करना चाहते हैं और सिंसियरली अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहते हैं। वो भी हमको आकर के बताते हैं कि देखो, हम हाथ में माला पकड़ते हैं और माला घूम रही है, माला घूमने के साथ साथ हम बोल रहे हैं राम 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 राम, साथ में दूसरा विचार आएगा, फलाने ने कल ऐसे बोला था, आज मजा चखाना है, राम राम राम, बहुत भूख लगी है, थोड़ी देर बाद नाश्ता करना है, राम राम राम। तो ना राम राम छूटा, ना मन का भटकना छूटा। तो इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजी काम करती है, जिस पर हम लोगों ने रिसर्च किया है कि जो मन है, मन स्टीरियोटाइप नहीं चल सकता है। स्टीरियोटाइप मीन्स एक ही थॉट को रिपीट करता रहे, शटल टाइप नहीं चलेगा। इसका काम है मन का एक बहाव की तरह बहना।
ये एक एनर्जी है, एक पानी के तेज बहाव की तरह बहता रहता है और वन आफ्टर द अदर नए नए थॉट्स क्रिएट करता है। और जो नए नए थॉट्स क्रिएट करने वाली ज़बरदस्त क्रिएटिव एनर्जी है, उसको अगर हम स्टॉप बोल देंगे ना तो वो रिवोल्ट कर देगी। तो जैसे पानी के तेज बहाव को जो नदी में आ रहा आगे दीवार दे देंगे तो वो वॉल फ्लड्स का कारण बन जाएगी। इसी तरह मन को अगर कहेंगे ना तुम कुछ मत बोल, सिर्फ राम राम बोल, तो उस मन को ये समझ आएगा कि तुम राम राम के अलावा सब कुछ बोल, क्योंकि माइंड नेगेटिव कमांड्स नहीं एक्सेप्ट पर करता दीदी है। उसे कंट्रोल करने का कोई और तरीका भी नहीं बहुत है? तरीका है, क्यों नहीं है, क्योंकि माइंड नेगेटिव कमांड्स नहीं लेगा, तो हम उसको पॉजिटिव कमांड देने की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ बैठी हैं, आपको मैं कहूँ देखो पूजा जी जितनी देर आप मेरे सामने बैठी हैं ना, ये पीछे वाला जो ये लिखा हुआ है ना, इसको नहीं पढ़ने का, तो क्या फिर होगा, अपने आप ध्यान उधर ही जाएगा, है ना। और नेचुरल। जब तक मैंने नहीं बोला तो आपका वैसे भी ध्यान जा नहीं रहा है। तो हमने माइंड को अगर नेगेटिव कमांड दे दिया कि तुम राम राम बोलो और कुछ नहीं बोलना, तो रिवोल्ट करता है। तो इसलिए इसको पॉजिटिव कमांड्स देने की ज़रूरत होती है। तो दो बात मैंने समझाई है, एक तो ये स्टीरियोटाइप कोई शब्दों को दोहराना नहीं मांगता, दूसरा नेगेटिव कमांड्स पर नहीं चलता है ये मन। तो मेडिटेशन में हम लोगों ने दो बातों की रिसर्च की है, एक ये नेगेटिव कमांड से पॉजिटिव कमांड कैसे देनी है अपने मन को, और दूसरा इसके स्टीरियोटाइप को कैसे हमने सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है, क्यों करना है। मेडिटेशन में सिंपल एक काम हमको करना है, भगवान को याद करना है। और जब हमने भगवान को याद ही करना है, तो याद करने के लिए सिर्फ जपना ही तो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा कुछ लगता है। और भगवान को याद करना तो बहुत सारी यादों का एक हिस्सा भी हो सकता है। वो कैसे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ये याद करना, और इतनी कैपेसिटी है इस मन के अंदर रिमेंबर करने की कि वो पैदा होते से लेकर के मनुष्य मरते तक काउंटलेस लोगों को याद करता है, उनकी यादें ऐड करता है, डिलीट करता है। ये माइंड की नेचर है। तो मेडिटेशन में हम माइंड की नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे देखो, छोटा बच्चा है, पैदा होता है तो माँ को याद करता है, 6 महीने तक का भी हो गया, माँ की गोदी से उतरना नहीं चाहता, दूसरा कोई लेता है, रोने लग जाता है। वही बच्चा और बड़ा हो जाए, दोस्तों के साथ खेलने लग जाए, तो फिर वही मम्मी बुलाती है, बेटा आओ दूध पियो, तो क्या बोलता है, बुद्धि कहीं और चली जाती है, दोस्तों के साथ लगा हुआ है। अब दोस्तों से छुड़ाने चाहती है मम्मी, छूटता नहीं है, मम्मी से रिश्ता टूटा नहीं है, एक दोस्ती का रिश्ता ऐड हो गया। वही बच्चा पढ़ने स्कूल चला जाए, आकर के होमवर्क करने लग जाए, टीचर को याद करता, मैम ने ये बोला था, वो बोला था। अब पढ़ने वाले का ध्यान टीचर में चला जाता। वही बच्चा और बड़ा हो गया, शादी हो जाए, सारा ध्यान वाइफ की तरफ चला जाएगा। जिसका ध्यान वाइफ से नहीं हटता था, बच्चा आ जाए, बच्चे की तरफ चला जाएगा। अब एक बच्चा है, दूसरा तीसरा आ जाए, 10वां 11वां हो जाए। पुराने ज़माने में तो इतने बच्चे भी होते थे ना। तो माइंड में कैपेसिटी है और सबकी यादें ऐड करता रहता है। तो हम लोग मेडिटेशन में ये सीखते हैं कि जो इतनों को याद कर रहे हो, उसमें एक जगह भगवान को भी दे दो, पर दिल से उसको भी अपना रिश्तेदार मान लो और उसको वैसे ही याद करो जैसे अपने बाकी रिश्तेदारों को याद करते हो। इट्स सो सिंपल। अब बाकी रिश्तेदारों को कैसे याद करते हो? नेगेटिव कमेंट्स दे के नहीं याद करते हो कि अभी इतनी देर मैंने मम्मी को याद करना है, इसलिए मुझे और कुछ याद नहीं आना चाहिए। मम्मी 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 मम्मी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा कोई याद करता है क्या? मम्मी मीन्स मम्मी ना, कहेंगे मन उसकी तरफ चला जाता है। हमने कईयों से पूछा, आप अपने रिश्तेदारों को कैसे याद करते हो? याद करके बताओ। तो कोई आंख नहीं बंद करता है, कोई माला नहीं पकड़ता है, कोई चैंटिंग नहीं करता है। कहते बस उनकी शक्ल याद आ जाती है। अच्छा और क्या याद आता है? बातें याद आ जाती है। वो हमको कुछ बोल रहे हैं, हम उनको कुछ बोल रहे हैं।
तो ये इमेजिनेशन नहीं हुआ? जी, बहुत सुंदर दीदी। व्हाई नॉट दिस विद गॉड? हम्म, तो हम क्यों नहीं सोच सकते भगवान जी मेरे सामने हैं, वो मेरे को कुछ कह रहे हैं, मैं उनको कुछ कह रही हूँ, तो कितना मज़ा आ जाएगा। तो उसमें सिर्फ मैं बैठ करके उनका नाम जपूं, जिसको भी मैं भगवान मानती हूँ, नाम तो बुरा नहीं होता, मंत्र बुरा नहीं होता, उसमें भगवान का कोई अच्छा सा नाम होता है कि जिसको भी मानते हैं, चलो राम राम बोला या वाहेगुरु बोला या ओम नमः शिवाय बोला, लेकिन फिर डैडी डैडी क्यों नहीं बोलते? कोई डैडी को याद जी। करता है तो डैडी डैडी भी बोले ना, वो तो नहीं बोलते हो कि तो वो तो फिर आर्टिफिशियल हो जाएगा। डैडी को याद करना है तो डैडी डैडी नहीं बोलना, तो भगवान जी भी तो डैडी है ना। बहुत सुंदर दीदी। तो कितना अच्छा हमें मीनिंग पता चला आध्यात्मिकता का, कि भगवान को नेचुरली अपनी लाइफ में इंक्लूड करना, कि जैसे हमारे पास पूरी लिस्ट है अपने फ्रेंड्स की, अपने रिलेटिव्स की, उसी तरह टॉप पे अगर हम भगवान का नाम रखें और उन्हें साथ लेकर चलें तो कितना सुंदर जीवन हमारा हो सकता है। तो दीदी अगला सवाल हम लेते हैं। ये हैं आकाश जी, इन्होंने हमें मेल भेजा है केरला से। ये लिखते हैं कि आज दिन तक इनसे बहुत गलतियां हुई हैं, जैसे किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, ठगी तक करना। तो ये कहते हैं कि अब इन्हें रियलाइज़ हो गया है, अब ये अच्छे कर्म करना चाहते हैं, है ना, कोई वो पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहते। ये कहते हैं पर अगर अब मैं अच्छे कर्म करने शुरू करने लगा हूँ, जैसे सच बोलना, ऑनेस्ट होकर चलना सबके साथ, पर मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पुरानी जो मेरी गिल्ट है, पुरानी गलतियाँ जो मैंने की हैं वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं और अच्छे कामों में मुझे सफलता नहीं मिल रही। तो मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँ? तो आकाश जी, जो सफलता नहीं मिल रही है ना, उसका कारण है गिल्ट। अब जबकि आप उस बात को पीछे छोड़ आए हैं, तब उसके गिल्ट को साथ उठा करके नहीं घूमो। जो भी गलती हो गई, तो गलती मतलब गल थी, बातें थी, पास्ट इज पास्ट। अब उसको एक फुल स्टॉप लगा करके एक नया चैप्टर शुरू करने की ज़रूरत है। वो समझ लें, दो आकाश है, एक पिछले जन्म वाला जो मर गया, एक नए जन्म वाला जो अभी पैदा हो रहा है, जिसके लिए सब कुछ नया है और आगे कई किलोमीटर खुला रास्ता है, खुला आकाश है, जिसमें इनको नई बिल्डिंग्स डिज़ाइन करनी है, अपनी ज़िंदगी की एक नया आर्किटेक्ट बनाना है। तो इसलिए एक होप पैदा करें, एक विश्वास पैदा करें। और कितनी सुंदर बात है दीदी कि इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने गलती की। और जो रियलाइज़ हो गया उसके लिए बार बार अपने भाग्य को धन्यवाद दें, भगवान को धन्यवाद दें और साथ साथ अपने को शाबाश दें। अपने लिए अब गिल्ट रखने की ये टाइम नहीं है उनका। गिल्ट रखने के बजाय अपने को शाबाश देने का टाइम है। हम भी इसको शाबाश दे रहे हैं, जो भी भाई है ये, तो अपने को वो शाबाश देते हुए रोज़ सेल्फ रिस्पेक्ट के कुछ टॉपिक पॉइंट्स याद रखें, अपने आप को रिस्पेक्ट देने के, कि हाउ ग्रेट एम आई, कि देखो पाप तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके सुधरने का संकल्प तो कोई कोई करता है। पर दीदी गिल्ट तो नेचुरल आती ही है, अगर गलती किसी ने की है तो वो गिल्ट तो चलेगी ही, तो उसका कोई लिमिट टाइम होता है कि उतने टाइम तक वो जस्टिफाइड है? वो टाइम सिर्फ वही होता है जब तक हमने उस टाइम को चलाए रखा है। और ये अगर हमने पहले ही कह दिया कि अगर गलती की है तो गिल्ट तो होगी ही, जिसे कहें कि प्रायश्चित, वो कहते हैं कि प्रायश्चित कर रहे हैं हम। प्रायश्चित करना और गिल्ट होना दोनों में डिफरेंस है। प्रायश्चित ही कहते हैं कि जो गलत करते थे अभी उसको ठीक करो, लेकिन गिल्ट का मतलब होता है ठीक कर नहीं रहे हैं, सिर्फ उसका बैठ करके पश्चाताप कर रहे हैं। करते तो हमारी क्लासेस में आता है हमेशा कि पश्चाताप नहीं करो, परिवर्तन करो, क्योंकि सिर्फ पश्चाताप करना वो आपकी जो एस्टीम है उसको लो कर देगा, आपकी एनर्जी को फ्लो करने नहीं देगा, वो एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं हम। तो जैसे कि हमने बताया कि अब पिछला अध्याय पीछे छोड़ दें, अब सिर्फ अपने ऊपर अगर ये गर्व करें तो अपना नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। ये नहीं कहने की ज़रूरत कि गिल्ट तो होगा ही,
पर कुछ अच्छे थॉट्स ज़रूर इनको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अच्छे थॉट्स स्पेशली अपने आप को देने पड़ेंगे। 1 वीक तक ये भाई प्रैक्टिस करे, बार बार अपने से बात करे, पर्पसली करे। आएगा नहीं वो थॉट कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म इस सृष्टि पर महान कर्म करने के लिए हुआ है, अब मुझे करना ही है, भगवान साथ देगा। अब तक जो कह रहे हैं ना सफलता नहीं होती है, देखो कोई नए काम अभी शुरू ही किए ना, तो अभी अगर 2-4 बार सफलता नहीं हुई तो धीरज न छोड़े, होने लगेगी। एक दिन में बिल्डिंग तैयार नहीं होती है। किसी भी पुराने काम से बदल करके नया करने में कुछ टाइम ज़रूर लगता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। होप नहीं छोड़ें, करते चलें तो थोड़े दिन बाद इनको एक आंतरिक गहरी खुशी और आनंद का एहसास होगा ज़रूर। जी दीदी, और साथ साथ दीदी और भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे एस्केपिज़म। कई लोग एस्केप करना शुरू करते हैं और जिस डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन चीज़ों से वो कैसे निकलें? ज़रूरी बात है, कुछ गलतियां करने के बाद ये वाली स्टेज आ सकती है कि बिल्कुल काम से ही भागने का दिल करेगा, लोगों से एस्केप करना। वो एक अपने आप को लेबल कर लेते हैं ये लोग, मैं किसी काम का नहीं हूँ, और अपने आप का मुंह छिपाने की कोशिश करेंगे बार बार। लेकिन जो हो चुका सो हो चुका, बीती ताही बिसार दे। उनको उस चीज़ को भूलने के लिए अपने साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। पर दीदी यहाँ फिर लोग रियलाइज़ करवाते हैं कि आपसे इतनी बड़ी गलती हुई और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ज़रूरी बात है, कोई कोई बोलते। तो जैसे मैं कॉलेज लाइफ में थी, उसके बाद मेडिटेशन की लाइन में आई, तो एक भाई ने हमको बोला 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैंने कहा ठीक है, चूहे भले खाए, हज को तो गई। भाई इम्प्योर अगर किया, इम्प्योर करने के बाद अगर कोई प्योर होने का जोर भी लगाता है तो भी उसको शाबाश देनी चाहिए ना। तो ये उन लोगों के कमेंट्स को माइंड नहीं करे। कमेंट्स माइंड करने के बजाय अंदर विश्वास रख करके अपने ऊपर उनके कमेंट्स को आंसर करे कि अगर मैं बुरा था सदा बुरा नहीं रहूँगा। आप लोग कहते हो कि तूने पहले नहीं किया अब तक, अब कौन सा कर लेगा। तो उनको इस चीज़ को एज चैलेंज लेना चाहिए कि अब तक नहीं किया तो अब कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, ये भी विश्वास रखें। तो दीदी यहाँ हम जानना चाहते हैं कि भगवान का क्या दृष्टिकोण होता है जो इंसान अपने आप को सुधारना चाहता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। भगवान भोलानाथ है और पिता है, सिर्फ ज़बानी पिता नहीं है। आई एम एक्सपीरियंस्ड। वो पिता हृदय है उसके अंदर। कैसा भी कामी, कपटी, पापी भगवान के सामने आ जाए, भगवान को सिर्फ यही दिखाई देता है, मेरा बच्चा है। और वो उसको शक्ति प्रदान करता है तब अगर वो सुधरना चाहता है, अगर वो चेंज करना चाहता है। इसका ये मतलब नहीं कि बुरे कर्म को छुट्टिए कि जितना मर्जी करे और फिर बुरा करेगा तो बुरे का। ये भी एक मान्यता है दीदी कि हम कुछ भी करें तो हमारे गुरु या कोई बैठे हैं हमारे कर्म उठाने के लिए। कोई किसी के कर्म नहीं उठा सकता है, हर एक को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। और अगर पाप किया उसका फल भोगा ही जाएगा। लेकिन परमात्मा को अगर हम याद करते हैं तो परमात्मा की किरणों के द्वारा वो शक्ति प्राप्त करते हैं कि पाप के द्वारा जितनों को दुख दिया उतनों को वापस सुख दे सकते हैं। कहीं ऐसा भी ना समझ ले कि जितना पाप किया अब कोई मेडिटेशन ज्वाइन कर लो, अनीता दीदी के पास आ जाओ तो सब माफ़ हो जाने वाला है। लो जी, हम आपकी संस्था का मेंबर बनते हैं, बीके बनते हैं तो सब छुट्टी हो जाएगी। हम कहते बिल्कुल नहीं होने वाली है, वो छुट्टी नहीं होगी। लेकिन मेडिटेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने को एम्पावर करते हैं, आप अपने को प्योरीफाई करते हैं। और वो भी ऐसा एम्पावर या प्योरीफाइड नहीं जो आप जंगल में एक कुटिया में बैठ गए सबसे अलग सब कुछ छोड़ करके, नहीं। आप वर्क फील्ड पर हो और वर्क फील्ड पर जहाँ जहाँ गलतियाँ की उस एनर्जी को लेकर के अब आप उनको करेक्ट करते हो, उनको बेटर करते हो। यानी जहाँ आपने कर्ज उठाया था वो कर्ज आप वापस चुका रहे हो। किसी को दुख देना तो कर्ज हो गया, जितना दुख दिया उससे डबल सुख दे दो तो चुकता हो जाएगा।
तो ये कर्ज चुकाने की शक्ति वो परमात्मा पिता देता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण तो बहुत ब्रॉड है। माना भगवान उसके साथ होते हैं, साथ होते जो ही रियलाइज है। करता है। जो रियलाइज करेगा, जो चेंज करना चाहेगा, वो सारे रास्ते खोल देगा। तो दीदी जैसे आपने कहा कि जिसको हमने दुख दिया उसको डबल सुख दे दो, क्योंकि जो गलतियां करके आए हैं, जैसे इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया, तो गलतियां करते करते कितने लोगों को उन्होंने हर्ट भी किया उस प्रोसेस में, तो उन सबको सुख देना, उन सबको वापस उस रास्ते पे मुड़ना क्या मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति मजाक नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो बिल्कुल वैसी बात है कि कोई गरीब था बेचारा, तो अपनी भूख मिटाने के लिए वो चोरी करता रहा, दूसरों के यहाँ का माल चुराता रहा, लेकिन अगर उसको हीरों की खान मिल जाए तो जिस का उसने 100-200 लाख 2 लाख कमाया था, उसको 10-10 हीरे वापस दे आए, क्या प्रॉब्लम है? तो परमात्मा के द्वारा प्यार मिलना, शक्ति मिलना मीन्स हीरों की खान मिलना। ये ज्ञान गुण शक्तियों का वो अनंत सागर है, और उस सागर से मिलन होते ही आत्मा रिचार्ज हो जाती है, और रिचार्ज होकर के वो सब कर्म के कर्ज उतारने की ताकत रखती है। जी दीदी एक और चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि जैसे जब रियलाइज़ किसी को हुआ कि वो गलत था, तो उसमें कर्मों को सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है या भगवान से जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी है? ये दोनों चीज़ें एक जैसी ही है, क्योंकि जो भगवान से जुड़ेगा ना, अगर सच्चे मायने में जुड़ा तो वो कर्म से भागेगा नहीं। भगवान से जुड़ना माना ही कर्म बेटर करना, न कि कर्म से भागना। जैसे गीता भी कहती है, योगः कर्मसु कौशलम। योगा मेडिटेशन मीन्स भगवान से जुड़ना इज द अदर नेम ऑफ बेटरमेंट ऑफ एक्शन। कर्म से भागते नहीं है, तो दोनों ही जरूरी है। माना वो शक्ति मिल जाती है भगवान से। एकदम भगवान से शक्ति मिलती है कर्म सुधारने की, अदरवाइज वो शक्ति नहीं है, अगर कर्म नहीं सुधरा है तो भगवान से जुड़ा ही नहीं है। दीदी और 2-3 बातें आती हैं, जैसे जो इंसान इस रास्ते से गुजरा है, गलत रास्ते से, तो ज़रूर उसका कोई संग उसे मिला है उस प्रोसेस के दौरान, और उसकी खुद की कुछ आदतें बनी हैं, तो वो संग से जो कि उसके सामने फिर से आएगा ही, और वो आदतों से कैसे छुटकारा पाए? ये जो भगवान से जुड़ना ना, इससे एक प्यार अंदर पैदा होता है सबके लिए। भले वो वाले संग में वापस जाए, लेकिन अब उनके लिए नफरत ना पैदा करे, अंदर प्यार पैदा करे। और ना हमारे पूछने का मतलब है कि जैसे कोई गलत संगत है जो उन्हें उस रास्ते से हटने नहीं दे रही है, और वो बार बार उनके सामने आ रहे हैं, और जिनके साथ वो नहीं रहना चाहते अब, तो उनसे वो छुटकारा कैसे पाएं? छुटकारा पाना है उन लोगों से, तो उसके सिर्फ एक ही काम चाहिए उसके लिए, उसका अपना इंटरेस्ट खत्म हो जाए। और जिस काम से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो वाले साथी बोर होने लगते हैं, वो अपने आप रास्ता छोड़ करके चले जाते हैं। इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, वो लोग खुद ब खुद ही छोड़ देंगे। लेकिन थोड़ी दृढ़ता की ज़रूरत पड़ती है कि अब ये जो बातें थी, जिन्होंने पाप कराए, जिन्होंने जहर जैसे अगर व्यसन यूज़ किए हुए हों उसका प्रयोग कराया, तो ये गलत होते हैं, मुझे इनको यूज़ नहीं करना है। जितना खुद दृढ़ होता जाएगा, उतना उनको आंसर करने के लिए भी अंदर क्रिएटिव होता जाएगा कि अब मुझे क्या आंसर करना है। तीसरी बात ये है कि अपने आप को बिज़ी करे, दूसरे बातों में, अच्छे कामों में इतना ज़्यादा एंगेज हो जाए कि अब उनके लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा संग खाली बैठे हुओं को पकड़ता है, जो खाली नहीं होगा तो वो पकड़ने के लिए किस तरह से आएंगे। और चौथी बात इसमें वो ये बात ध्यान में रखे कि इन लोगों को मेंटली एनर्जी दे, मेडिटेशन करके परमात्मा से किरणें लेकर के उनको अगर वो किरणों का दान करेगा तो दो काम हो सकते, या तो वो भी अपनी गलतियां छोड़ना शुरू कर देंगे, या इसके ऊपर असर होना बंद हो जाएगा। जी, तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दीदी जो आदतें संस्कार बन गए हैं, जिन्हें छोड़ना चाहकर भी वो नहीं छोड़ पाते, कोई भी हो, चाहे झूठ बोलने का हो, चोरी करने का हो, उनको छोड़ना भी आसान है? आसान ज़रूर है, लेकिन अटेंशन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए एफर्ट में।
बार बार उस पर लगा रहे, विश्वास चाहिए। अगर विश्वास है अपने पर, अपने कर्म पर, अपने पिता परमात्मा पर, तो बहुत आसान है। जी, क्योंकि दीदी इनके अनुसार जैसे सफलता इनको नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं इंसान कमज़ोर पड़ जाता है और पुरानी आदतों पे फिर रिवर्ट बैक होता है। तो अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वापस जाए। जैसे समझो किसी ने 90 किलोमीटर रास्ता पार करना है, 80 किलोमीटर पे आके थक गया तो वापस जाएगा तो 80 किलोमीटर है। अगर थोड़ा हिम्मत और जुटा करके आगे जाए तो 10 किलोमीटर है। इसलिए एक लगन पैदा की है, एक विश्वास पैदा किया है। थोड़ी असफलता मिली है तो भी हिम्मत ना हारे, सफलता दूर नहीं है। असफलता का ये अर्थ नहीं है कि आप एफर्ट छोड़ करके बैठ जाओ। अगर असफलता होने पर कोई एफर्ट छोड़ करके बैठता है तो सिर्फ बैठेगा नहीं, वापस ठान जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था, गिरावट की तरफ। तो इसलिए बहुत समझदारी की इन्होंने प्रश्न पूछा। इट मीन्स बहुत समझदार है। तो समझदारी कायम रखे, अच्छा संग न छोड़े। अगर सफलता नहीं हो रही है, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा ज्ञान का संग लें, कुछ स्ट्रॉन्ग दोस्तों का साथ लें ताकि पुरानों का छूटे, अच्छे लोगों की संगत में बार बार बैठे, पीस ऑफ माइंड बार बार देखे, तो मन को फिर से ताकत मिलती रहेगी। और दिन में 2 बार, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, मेडिटेशन ज़रूर करे तो विश्वास बना रहेगा और सफलता भी होने लग जाएगी। और जिन आदतों को छोड़ना मुश्किल लग रहा था वो आसान लगने लग जाएंगे। जैसे आपने कहा कि ऐसे हमें अपने में विश्वास रखना पड़ेगा। पर दीदी जैसे सूरज जी के केस में अगर उन्हें लंबे समय तक सफलता नहीं मिले तो वो क्या करें? माना कैसे वो अपने आप को खड़ा रखें इस रास्ते पे, क्योंकि इस रास्ते पे अगर वो चलने लगे हैं तो ज़रूर उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा होगा और अकेलापन भी फेस करना पड़ रहा होगा। तो उन सिचुएशंस में वो कैसे अपने आप को थ्रू करें? उसके लिए सबसे अच्छा होता है अच्छे लोगों का संग। तो इनको हम सजेस्ट करते हैं अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाएं और वहाँ की दीदियों का या वहाँ कोई अपने हम उम्र हों उनका साथ पकड़ें ज़रूर। दूसरा काम, अगर लंबे टाइम से अपने कामों में सफलता इनको नहीं भी मिल रही है, जो वैल्यूज़ ये अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई सोशल सर्विस शुरू करें। फिर से पुण्य करने से आत्मा के अंदर एक शक्ति जागृत हो जाती है। तीसरा काम करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, जो हमने पहले भी बात की, सुबह शाम मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। चौथा काम, अपने घर से शुरुआत करें। मम्मी डैडी भाई बहन परिवार में जो भी लोग हों, बाकी अगर और कुछ भी नहीं होता ना इनसे, तो उनको सुख देने के लिए रोज़ एक अच्छा काम ज़रूर कर लें। चाहे मम्मी को हेल्प करे, डैडी को ओबे करे, कोई एक काम जो इनके घर के अंदर का है वो अच्छा करे। और रोज़ रात को सोने से पहले जो हुआ अपने से, उसके लिए अपने आप को शाबाश ज़रूर दे दें। और रात को सोने से पहले एक काम और ज़रूर करें, भगवान को याद करके सोएं और अपना एक दृढ़ संकल्प भगवान को सुना दें। मैं अच्छा होना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, आपको मदद करनी ही पड़ेगी। अगर फेलियर भी हुआ दिन में सब बात में, मैंने ये करने की कोशिश की थी, गुस्सा छोड़ने की, फिर भी आ गया, झूठ बोलना नहीं चाहता था, फिर भी बोला गया, भगवान जी ये हेल्प करो, ये मैं आपको सच सच सुनाता हूँ कि ऐसे हो गया। हमारा अनुभव ये कहता है कि रात को सोने से पहले इस तरह से अगर आप अपने मन की स्लेट साफ कर देते हैं, परमात्मा को सुना के, फिर अगले दिन के लिए दृढ़ संकल्प, अच्छा है परमपिता, आज तो गलती हुई, माफ़ करना, कल से मैं इस बात पे मैंने ध्यान देना है, आपको मदद करनी ही होगी। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता का दामन न छोड़े, हो जाएगा। लंबा समय इनके हिसाब से 4, 6, 8 महीना, 1 साल हुआ होगा, लेकिन गलतियों का भी तो लंबा समय होता है ना। तो कोई हर्जा नहीं है, हिम्मत न छोड़े, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा होनी है। तो दीदी आपके अनुभवों से हमें बहुत लाभ हो रहा है, हमें और हमारे दर्शकों को। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, हमने जाना कि अगर इंसान से गलतियां होती भी हैं तो वो अगर वो रियलाइज़ कर लेता है तो भगवान का साथ उसे ज़रूर मिलता है।
और कुछ समय तो उसे खुद अकेले चलना ही पड़ेगा। हीन भावना जो उसके अंदर आती है, उससे कहीं ना कहीं उसे लड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, यूं ही देखते रहिए आप हमारा ये कार्यक्रम आवाहन, और अपने सवाल हमें भेजते रहिए, क्योंकि हमें इंतज़ार रहता है। और जिन लोगों का सवाल हमने अभी तक नहीं लिया है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर किसी का सवाल हम इस कार्यक्रम में लें। तो आप देखते रहिए यूं ही, और आज का कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।